जैवलिन थ्रो में 2 गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले मियां चन्नू के अरशद नदीम ने 2 नाकाबिले तस्खीर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी कायम कर दिए। अरशद नदीम 90 मीटर तक जैवलिन फेंकने में कैसे कामयाब हुए, इनकी ज़बानी जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माहिर तनवीर अब्बास। नाजरीन, फ़ख्र खानेवाल अरशद नदीम ने जब जब दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उर्दू पॉइंट इनकी आवाज़ बना। आज एक बार फिर हम अरशद नदीम के घर में मौजूद हैं। अरशद नदीम ने गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते। वर्ल्ड कॉमन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद तुर्की के इवेंट में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये गोल्ड मेडल जो इन्होंने जीता वो अगस्त के मंथ में, यानी पाकिस्तान की आज़ादी के महीने के अंदर। और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान को कैसा तोहफा दिया और ये जो मेडल लेके आए इनके बारे में ये क्या कहेंगे, इनको कितनी खुशी है। कौम का शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त दी और आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि उनका मैंने न्यू रिकॉर्ड भी किया है। उसके बाद तुर्की में वर्ल्ड इस्लामी गेम्स हुई है, उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता है और उस मीट का भी मैंने जो है न्यू रिकॉर्ड किया है। तो अगर देखा जाए जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने गांव में पहुंचा हूं तो गांव वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त दी है मुझे। प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है कि मैंने इतना क्राउड देखा अपने गाँव का, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इतना क्राउड देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग सा प्लेयर में जज्बा होता है। जैवलिन थ्रो का आपने आगाज़ किया, वो कब से किया? पहले तो मैं क्रिकेट ही खेलता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल पंजाब क्रिकेट खेली है। तो बड़े भाई जैसे कि शाह नदीम है, शाहद अजीम है, वो भी एथलेटिक की गेम करते थे, उन्होंने बताया कि आप एथलेटिक में आ जाएं। तो इंशाल्लाह इसमें काफ़ी इवेंट्स है, आप जितने आप कर सकते हो। और अब मैं बेस्ट एथलीट रहा हूँ मुल्तान डिवीज़न का। तो उसके बाद मुझे जैसे कि 2012 से मैंने ये स्टार्ट की एथलेटिक्स की गेम। मुझे जो मेरे कोच हैं रशीद अहमद साकी साहब, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिले। उन्होंने फिर ऑल पंजाब तक जो है उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट कराए, जितने भी कंपटीशन थे, तो मैंने ऑल पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह विन किया। पहला मेडल आपने कब जीता, किस जगह पे जीता, कौन से इवेंट? इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल? इंटरनेशनल बताएं। इंटरनेशनल पे अगर देखा जाए तो 2015 में मैंने वापडा ज्वाइन की, तो उसके बाद मुझे जो कोच हैं फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब मिले। और 2016 में मैंने साउथ एशियन गेम्स खेली थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रॉन्ज जीता था और मैंने पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया था। वो 2016 में हुई थी इंडिया गुवाहाटी के अंदर। तो ये मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था। अच्छा, आप इंटरनेशनल में चले गए, बेसिक आपका गांव से रिलेशन था, तो यहाँ पे आपकी तैयारी कैसे होती थी? क्या फैसिलिटी थी? क्या फैसिलिटी आपने खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई थी या आपको कोई फैसिलिटी थी? कैसे आप ट्रेनिंग करते थे? अच्छा, बिल्कुल अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज़ तो इतनी नहीं ज़्यादा थी, क्योंकि गांव लेवल पे अपना इधर ही मैं रहता था, इधर ही ट्रेनिंग करता था। तो जैसे मुझे वापडा ज्वाइन की तो कहते हैं कि इंसान को एक कोई जॉब मिले तो इंसान को थोड़ा सा होता है कि यार अभी जो है ना वो जॉब मिली है तो वो इसका जो क्रेडिट लेना चाहिए। तो फिर उधर से अल्हम्दुलिल्लाह कोच भी मिले और साथ जो है एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है। उसके साथ हैं जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र साहब हैं और जो मेरे कोच हैं फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब, उनकी बड़ी मेहनत रही है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जो जीते हैं उनमें बड़ा हाथ है, बड़ा वर्क है, वो सलमान भट्ट साहब हैं। उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई, क्योंकि मुझे इंजरी भी थी एल्बो नी की। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है डॉक्टर वो मुहैया किए, यूके से डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं, पाकिस्तान से डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं, उन्होंने बड़ा वर्क किया है। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपना शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, जिन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी, मुझे कैंप दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुँचा। मेरा टारगेट था वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, वो अमेरिका में हुई थी, उसका टारगेट था। और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का था अभी जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई है। उसके बाद वर्ल्ड इस्लामी गेम्स का था जो तुर्की में हुई है। ये मेरे 3 टारगेट थे और ये अगर देखा जाए तो सबसे बड़े टारगेट ये हैं। तो मैंने जैसे कि वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमेरिका में पार्टिसिपेट किया, तो 1 साल बाद मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर देखा जाए 1 साल बाद इतनी परफॉर्मेंस नहीं आती खिलाड़ी की।
मैंने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपनी जो थ्रो की थी बेस्ट वही अल्हम्दुलिल्लाह 86 प्लस की थी, जो मेरा पहले रिकॉर्ड था। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो 86 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह थ्रो की। और उसके बाद मुझे होप हो गई थी कि कॉमनवेल्थ गेम में इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो जैसा कि रात के मेरे ख्याल में 11:40 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फ़ाइनल था, और पूरा पाकिस्तानी कौम दुआएं कर रहा था कि इंशाल्लाह अरशद में इतना जज्बा है कि ये इंशाल्लाह इन्होंने अभी कहा है तो ये इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट करेंगे। 90 प्लस की जो आपने थ्रो की थी वो सीन अभी भी हमारे जो है ना नज़रों में है कि आपने जब आपने थ्रो की तो एक बार आप बिल्कुल ऐसे मायूस से हो गए थे कि पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, जब कमेंटेटर ने हम सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई 90 प्लस क्रॉस कर गए, तो अचानक ही आपकी फीलिंग जो है ना वो ऐसी थी कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो वो ऐसा क्या था, पहले आप रिलैक्स थे, अचानक आप जो है ना खुशी हो? जी बिल्कुल, जैसे कि 6 थ्रो दी गई थी, उनमें उन्होंने 3 थ्रोज दे के 12 खिलाड़ी वो लेके गए थे फाइनल में। 12 से उन्होंने 3 थ्रोज दे के 4 खिलाड़ी उन्होंने निकालने होते हैं, फिर 8 को 3 थ्रो देनी होती है। तो उसमें पहले इंसान की कोशिश होती है कि मैं पहले 8 में आ जाऊँ, उसके बाद फिर वो फोकस करता है कि मैं अच्छी थ्रो करूँ और गोल्ड जीतूँ। तो सेम इसी तरह हुआ है, मैं 4 थ्रो तक अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जा रहा था। जो ग्रेनेडा के जो पीटर भाई हैं उन्होंने 5वीं थ्रो जब की तो माशाल्लाह उसको हो गया था कि मैंने 88.64 कर लिया। आपको पता है कि पीछे जो ओलंपिक्स में थ्रो है ये वो गोल्ड हुआ है नीरज चोपड़ा भाई 87 पे, तो उनको होप थी कि 88 मैंने कर ली अभी तो मैं इंशाल्लाह गोल्ड हूँ। लेकिन मुझे अपने आप पे यकीन था क्योंकि मेरे पीछे पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, और देखा जाए तो 14 अगस्त का महीना था और उसके साथ साथ मुहर्रम का अल्हम्दुलिल्लाह महीना था, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं इंशाल्लाह फ़ाइट करूँगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला मैंने नहीं हारा। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं गोल्ड का, मैंने बोला तो गोल्ड की इंशाल्लाह फ़ाइट करूँगा, अल्लाह ताला हमें ज़रूर इज़्ज़त देगा। तो मैंने जब 5वीं थ्रो लगाई है तो मुझे ऐसा लगा कि ये 95 हो गई है। वो कहते हैं ना कि इंसान की हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए ना तो इंसान खुद हैरान हो जाता है कि यार ये क्या हुआ है। और अगर देखा है तो मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी है 100 मीटर की, जो मुझे आउट ऑफ कंट्री के कोचेस बोलते हैं, ऑफिशियल्स बोलते हैं जिन्होंने मुझे देखा है, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप 100 मीटर जो है ना वर्ल्ड का रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं करूँगा, जैसे कि मेरे साथ पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं हैं, तो मज़ीद है कि इंशाल्लाह आगे आने वाले कंपटीशन में मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँगा। अब 2 मेडल लेके अब जब 14 अगस्त के दिनों के अंदर आप पाकिस्तान आए तो अब आपका जो इस्तकबाल हुआ वो कैसा हुआ, क्या कोई कमी रह गई? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कमी तो नहीं रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त दी है पाकिस्तानी कौम ने। अगर देखा जाए तो खुसूसी तौर पे मैं अपने मियाँ जनू सिटी का अवाम का शुक्रिया अदा करूँगा, और अपने गाँव का 101 15 का। इधर मैं जब पहुँचा तो मैंने इतना क्राउड देखा तो इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि मुझे अभी ये जेवलिन देना तो मैं अभी 95 मीटर थ्रो करूँ, इतना माशाल्लाह जज्बा आ गया था अंदर। आपकी खुराक का क्या राज है, क्योंकि इसके लिए तो कहता बड़ी पावर की ज़रूरत है, और सुना है आपके बाप ने बड़ी एफर्ट भी की है आपके ऊपर, तो क्या राज था? जी बिल्कुल, देखा जाए तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ, 101 15 से। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मैं देसी खुराक ही खाता हूँ क्योंकि गांव में पैदा हुआ हूँ, इधर ही अपना बड़ा हुआ हूँ। तो ये चीज़ें जो सारी हैं ना वो मैं देसी खुराक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ।